मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। आए दिन भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दो संप्रदायों को आपस में लड़ाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है ताकि राजनेताओं की राजनीति चमकती रहे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महू की, जहां दो संप्रदायों में पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और जम करके आगजनी हुई। कल रविवार को भारत क्रिकेट मैच जीतता है और क्रिकेट प्रेमी विजय जुलूस निकालते हैं। विजय जुलूस के दौरान दो पक्षों में, ये कह लीजिए कि दो संप्रदायों में जम करके बवाल हो गया और बवाल इस कदर बढ़ गया कि सेना को बुलाना पड़ा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश के महू में चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया। दो गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग लगा दी। पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। करीब 2.5 घंटे के बाद हालात काबू में आ सके। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। भारत की जीत के बाद 100 से ज्यादा लोग 40 से ज्यादा बाइक पर सवार होकर के जुलूस निकाल रहे थे। इसमें शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया और मारपीट शुरू हो गया। दैनिक भास्कर के अनुसार 12 से ज्यादा बाइक और 2 कारों में आग लगाई गई। उपद्रवियों ने पत्ती बाजार, मार्केट चौक, जामा मस्जिद, बतख मोहल्ला और धान मंडी के बाहर खड़ी करीब 12 से ज्यादा बाइक में आग लगा दी। 2 कार में तोड़ फोड़ कर आग लगाई गई। पत्ती बाजार क्षेत्र में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधे लाल के घर में आग लगाई। बतख मोहल्ले में एक दुकान को आग के हवाले किया। मार्केट चौक में 2 दुकानों के बाहर आग लगाई गई। यह क्रम लगभग 2 से 2.5 घंटे तक चलता रहा। किसी तरह से शासन प्रशासन के लोगों ने 2 से 2.5 घंटे के बाद स्थिति को काबू में किया। इंदौर की ग्रामीण एसपी हितिका वासल कह रही हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे में रविवार को मस्जिद के बाहर पटाखे जलाए जाने के बाद झड़प हो गई, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही जामा मस्जिद के इमाम के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में कथित तौर पर मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके गए और पथराव शुरू हो गया। तो ग्रामीण एसपी के बयान और जामा मस्जिद के इमाम के बयान में विरोधाभास है। दोनों बयान आप सुन लीजिए। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते
जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? किसकी तरफ से पहले पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला, और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर ही रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। ये कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब करने पर तुले हुए हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके अपनी राजनीति की रोटी को सेकना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, लेकिन रिश्वतखोरी काफी बढ़ गई है। कभी ग्राम सचिव रिश्वत लेते उसका वीडियो वायरल होता है, तो कभी लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होता है। यहां तो खंड विकास अधिकारी से लेकर के एसडीएम तक के वीडियो वायरल होते रहते हैं, रिश्वत लेने के वीडियो वायरल होते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किए जाते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं। तो ये जो करप्शन फैला हुआ है, ये घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। जब तक इनको रिश्वत नहीं दिए जाते हैं, लोगों के काम नहीं होते। सिद्धार्थनगर की महिला लेखपाल हैं, रिश्वत लेते उनका वीडियो वायरल हो रहा है। इसके पहले भी कुछ महिला लेखपालों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन तत्काल के लिए सस्पेंड किया जाता है, फिर बाद में बहाल कर दिया जाता है। रिश्वतखोरी इस कदर बढ़ गई है कि जो ग्राम सचिव हैं, सेक्रेटरी, वो दलाल रखे हुए हैं और उन दलालों के माध्यम से रिश्वत लेते हैं। यदि आपको कुटुंब रजिस्टर की नकल चाहिए तो उस दलाल को पकड़िए और 100 से 200 रुपये दीजिए, कुटुंब रजिस्टर का नकल लीजिए। ये स्थिति बन गई है। आवास से लेकर के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में रिश्वत तो लेते ही हैं, लेकिन मृतक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी ये रिश्वत लेते हैं। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।